आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मुझे आप सबके सामने आने का एक बार फिर से मौका मिला। आज का हमारा एक स्पेशल सेशन है, जो कि एक ट्रेनिंग सेशन है फॉर हमारी डिवाइसेस, जो कि हम अपने प्रोडक्ट्स जैसे भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान और स्मार्ट स्टार के साथ देते हैं। जो हम डिवाइसेस देते हैं उनका जो नाम हम पुकारते हैं वो है विजडम फ्लूट, ज्ञान वज्र और टॉकिंग टेड। ये 3 डिवाइसेस एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिवाइसेस हैं। तो एक बहुत ही अद्भुत मिश्रण है प्राचीन और नवीन चीज का। दैट मीन्स किताब पुरानी और टेक्नोलॉजी नई, तो इन दोनों का मिश्रण से हमने ये किताब बनाई है। अब है क्या, कई हमारे में लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसलिए हमारे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से समझा जाए। वैसे तो आपने देखा होगा कि ये एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत मिनिमल एफर्ट चाहिए होता है सीखने का। एक 2 साल का बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता है, बोलना भी नहीं जानता है, चलना भी नहीं जानता है, वो इस प्रोडक्ट को आसानी से यूज कर सकता है। सिमिलरली एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, चाहे वो आंखों से थोड़ा सा सीमित हो, ना देख पा रहा हो, उसके लिए भी इसको यूज करना मोबाइल और लैपटॉप्स और उनके कंपैरेटिवली बहुत ही सरल और आसान है। परंतु फिर भी टेक्नोलॉजी जिस भी प्रोडक्ट में यूज हुई हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती हैं। उसकी मेंटेनेंस कैसे चाहिए, उसका सपोर्ट किस तरीके से हमें मिलेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक एंड यूजर जिसको एक प्रोडक्ट मिलता है उसके पास होते हैं, या फिर हमारे जो एसोसिएट जो घर घर जाकर के बेचते हैं, उनके पास एक फीडबैक आता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं हो रहा, इस तरीके से। तो आज के सेशन का उद्देश्य उन सबको समझना, उन सब में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको समझाना, और कुछ फीडबैक लेना जिससे हम अपना निरंतर इंप्रूवमेंट कर सके। तो ये कंटिन्यूस सेशन है, आज ही में सीमित नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये सेशन निरंतर बार बार होने चाहिए, ताकि सब लोगों को समझ में आ सके कि हम अच्छे तरीके से समझ में आ सके और एंड कस्टमर की सर्विसेज आसानी से दी जा सके। तो आज से इसकी शुरुआत हुई है, तो बहुत ही अच्छा है ये शुरुआत हुई है। तो अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूं, और फिर हम उस प्रेजेंटेशन को, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, हम उसको एक बार देखते हैं। टॉकिंग टेड ज्ञान वज्रा विजडम फ्लूट सपोर्ट सेशन, ये आज का हमारा टॉपिक है। हमें सपोर्ट सेशन की क्यों जरूरत है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स डलते हैं। अगर आपको मैं खोल करके इस डिवाइस को दिखाऊंगा, तो कम से कम 90 से ज्यादा कंपोनेंट इसको असेंबल करके डिवाइस को बनाई जाती है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है। जो चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है वो थोड़ी डेलिकेट भी होती है, और उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये हेंस प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसीलिए हमें इसके सपोर्ट की कंटिन्यूअसली जरूरत है। नंबर 2, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन। आपने देखा होगा, आज से 2 साल पहले जब नवंबर 2000 में हम 2020 में हमने गीता को लॉन्च किया था, तब जो भगवत गीता थी और आज जो भगवत गीता है, उसमें जमीन आसमान का इंप्रूवमेंट लेकर के आए हैं हम हर चीज के अंदर। कंटिन्यूस अपग्रेड हो रहे हैं। पहले वो सिंपल 3 लैंग्वेज के अंदर किताब थी, उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस नहीं थे, उसके अंदर भजन नहीं थे, उसके अंदर गाने नहीं थे। उन सब चीजों को हमने ऐड किया एंड कंटिन्यूसली अपग्रेड किया। अब हम कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमने ये ऐसी भी सुविधा बनाई कि किसी ने विजडम फ्लूट पुराना लिया हुआ है, उसको नया ना लेना पड़े, कंटिन्यूसली उसका विजडम फ्लूट अपने आप ही अपग्रेड हो जाए। तो इन सब अपग्रेडेशन में किसी को आसानी से अपग्रेड कर पाता है, कोई आसानी से नहीं कर पाता है। तो उस अपग्रेडेशन की वजह से भी काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो इस स्मूथ अपग्रेडेशन किस तरीके से हो जाए, ताकि आपकी पुरानी गीता भी नई गीता बन जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए इस सपोर्ट सेशन की जरूरत है। तीसरा, फीडबैक एंड यूजर एक्सपीरियंस। हमको यहाँ ऑफिस में बैठ करके नहीं पता लगता कि एंड कस्टमर क्या कह रहा है।
हमें उसका एक्सपीरियंस के बारे में भी नहीं पता लगता। तो इस सेशन से हमें उसका फीडबैक मिल पाएगा, हमें उसका एक्सपीरियंस मिल पाएगा और निरंतर हम अपने अपग्रेडेशन के अंदर जो चेंजेस कर पाएंगे वो पता लग पाएगा और अकॉर्डिंगली हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो चेंजेस को अडेप्ट कर लेंगे। अब समझते हैं ये जो 3 डिवाइस हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या है? अगर आप डिवाइस को देखेंगे और किताब को अलग-अलग देखेंगे, तो डिवाइस का बेसिक फंक्शन किताब को पढ़ना है। यही करती है, जहां पे आप टच करें वो पढ़ता है। ट्रांसलेट करना है, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है ये। रिकॉर्ड करना है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये रिकॉर्ड करती है। प्ले करती है हमारी चीज को, और कंपैरिजन करती है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही किताब में लिखा हुआ है, गलत हम बोल सकते हैं, तो उन दोनों को कंपेयर करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इससे हम आगे इसको सुन सकते हैं। बेसिकली 5 काम ये डिवाइस करती है: पढ़ना, ट्रांसलेट करना, रिकॉर्ड करना, प्ले करना और उसको कंपेयर करना। देखते हैं इस डिवाइस को। आगे से ऐसी दिखती है, ये हम टॉकिंग टेड है। इसके अंदर एक टेड की शेप बनी हुई है, उसके अलावा वॉल्यूम बटन है, म्यूजिक बटन है, पावर और पॉज बटन है, और एक छोटा सा बटन लाल रंग का, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये रीसेट बटन है। आपको इस बटन के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, पर आज हम इसको भी समझ लेंगे। सिमिलरली बैक साइड में इसका ये ऊपर हैंगिंग होल है, उसके नीचे ये स्पीकर है और उसके नीचे ये स्टैंड है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर डिवाइस का इस तरीके से है। अब ये है विजडम फ्लूट। मैंने गलती से पुराना वाला विजडम फ्लूट लगा दिया है, बट दैट्स ओके। ये इसका पावर ऑन बटन है, ये म्यूजिक बटन है, ये रिकॉर्डिंग बटन है, ये कंपेयर योर प्रोनाउंसिएशन का बटन है, ये वॉल्यूम अप और डाउन का बटन है, एलईडी का बटन है जिससे हमें चार्जिंग के बारे में पता लगता है, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं जहां लिखा है सेंसर हेड, ये एक सेंसर है जो किताब को पढ़ता है। तो इसी तरीके से बैक साइड में स्पीकर है और यहाँ पे रीसेट बटन है। मैं इनके फंक्शंस के ऊपर बाद में आऊंगा, पहले एक बार इनको देख लेते हैं। हनुमान जी का ज्ञान वज्र, सबसे ऊपर ये रीसेट बटन है, यहाँ पे ये एलईडी लाइट है, देन ये पावर बटन है, म्यूजिक बटन है, फिर रिकॉर्डिंग बटन है, कंपेयर और प्रोनाउंसिएशन बटन है, फिर वॉल्यूम अप नेक्स्ट बटन है, फिर सेंसर हेड है, और ये साइड में एक यूएसबी चार्जिंग है और ऑक्स केबल, ये सब डिवाइसेस में होता है। अब एक बार इस डिवाइस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये डिवाइस किस तरीके से काम करती है, इसकी बैटरी क्या है और ये कैसे काम करती है। जनरली इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए जो हमने बैटरी लगाई है, अराउंड 2.5 आवर्स का समय लगता है। 2.5 घंटे में बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। और अगर आप इसको कंटिन्यूअसली म्यूजिक मोड पर चलाए रखेंगे तो जो इसकी बैटरी है वो 2.5 घंटे तक लगातार चलती रहेगी। 2.5 घंटे तक कंटिन्यूस प्ले है विदाउट चार्जिंग। 2.5 घंटा चार्ज करने में 2.5 घंटा ही चलेगी। पर अगर आप इसको ब्रेक दे दे करके चला रहे हैं, दैट मीन्स जैसे गीता का आपने एक श्लोक पढ़ा और फिर छोड़ दिया, फिर हिंदी में टच किया फिर छोड़ दिया, तो अगर आप पॉइंट ब्रेक सिस्टम से चला रहे हैं तो 5 से 6 घंटे ये डिवाइस बड़े आराम से चलेगी। चार्जिंग के लिए जैसे ही हम चार्जर को इससे कनेक्ट करते हैं तो एलईडी लाइट जल पड़ती है। फुल चार्ज होने पर एलईडी लाइट ऑफ हो जाएगी। और लो बैटरी इंडिकेशन हमें, अगर हमारी डिवाइस में बैटरी कम हो जाए तो स्पीकर से आवाज आती है, योर बैटरी इज लो प्लीज चार्ज। तो लो बैटरी इंडिकेशन हो गया, फुल चार्जिंग हो गया और चार्जिंग इंडिकेशन हो गया। ठीक है, 2.5 घंटे ये चलेगी और 2.5 घंटे ही म्यूजिक टाइम है। ये क्वेश्चंस के अगर कोई आंसर करे तो अच्छा। दूसरा डिस्क्लेमर क्या है, अगर बैटरीज ने, अगर आपने देखा होगा अपने मोबाइल फोन्स को या अपने लैपटॉप को, जितनी भी बैटरीज आप यूज करते हो उसके अंदर लिथियम बैटरी लगी हुई है। उन बैटरी के अंदर क्या होता है, जब नई डिवाइस होती है तब ये फीचर चलता है 2.5 घंटे चार्जिंग और 2.5 घंटे प्ले टाइम। जैसे जैसे ये पुरानी होती रहती है बैटरी, इसका ये प्ले टाइम थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है, बिकॉज ये फीचर ऑफ बैटरी है। आई मीन अगर 6 महीने के यूज के बाद शायद ये 2-2.5 घंटे से 2 घंटे रह जाए, 1 साल के बाद ये 2 घंटे रह जाए, और बैटरी की लाइफ हमारे हिसाब से 2.5 से 3 साल होनी चाहिए इसकी, तो उसके बाद बैटरी रिप्लेस हो सकती है किसी की भी। अब देखते हैं ये डिवाइस को खोल करके अंदर से देखते हैं हम इसे। आपने शायद कभी इस डिवाइस को खोला नहीं होगा, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज खोलिएगा भी मत। ये सिर्फ इस ट्रेनिंग सेशन के लिए आपको दिखाया जा रहा है। ये
राइट साइड में खुला हुआ विजडम फ्लूट है। इसके जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये स्पीकर लगा हुआ है और उसके नीचे ये बैटरी लगी हुई है। तो लेफ्ट साइड का जो शेल है, उसके अंदर स्पीकर है और बैटरी है। राइट साइड के अंदर मेमोरी है इसकी, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। पीसीबी है, ये जो पूरा सर्किट आपने देखा हुआ है, या प्रोसेसर कह सकते हैं इसे हम। सेंसर है, ये आगे की साइड में आप समझिए कि एक कैमरा लगा हुआ है। तो वो कैमरा जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर हम रखते हैं, वो उस टेक्स्ट को रीड कर लेता है और वो प्ले करता है। जो चोंच वाला आइकन है वहां पे सेंसर है और सॉफ्टवेयर है जो कि इसके मेमोरी के अंदर जाता है। तो अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बट अगर मेरे को ब्रेक करना हो तो मेमोरी है जहां स्टोरेज होती है, पीसीबी है, स्पीकर है, सेंसर है और सॉफ्टवेयर है। मोटा मोटा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इन्हीं 5 एरियाज में आ सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकती है प्रॉब्लम। या स्पीकर की प्रॉब्लम हो सकती है, सेंसर की या सॉफ्टवेयर की। अब एक बार आगे समझते हैं। पावर बटन के ऊपर जाते हैं हम, जो हमने शुरू में देखा था विजडम फ्लूट का। अगर हम पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड के लिए, तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता है, ये आप सबने देखा होगा। पावर बटन को अगर हम शॉर्ट प्रेस करेंगे तो वो पॉज हो जाएगा। जैसे हमारा कोई भजन चल रहा है, हमने इसे शॉर्ट प्रेस कर दिया तो वो पॉज हो जाता है, दोबारा से प्रेस कर दिया थोड़ा कुछ बातचीत करने के बाद तो वो ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से म्यूजिक बटन जो है हमारा, म्यूजिक बटन को हमें प्ले करना है शॉर्ट प्रेस, ताकि बिना किताब के म्यूजिक चलना शुरू हो जाएगा उसमें फिर। और अगर हम इसको दोबारा से प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट म्यूजिक चालू हो जाएगा। सिमिलरली रिकॉर्डिंग के लिए हमें लॉन्ग प्रेस करना है और फिर उसको प्ले करने के लिए शॉर्ट प्रेस करना होगा, ताकि हम अपनी रिकॉर्डिंग को सुन पाए। कंपेयर योर प्रोनाउंसिएशन भी इसी तरीके से है। हमें सबसे पहले कंपेयर योर प्रोनाउंसिएशन के बटन को शॉर्ट प्रेस करना होगा, फिर उसको किताब का कंटेंट जो हम पढ़वाना चाहते हैं उसके ऊपर रखना होगा और फिर उसे प्ले करना होगा। ये सब चीजें आपके मैनुअल में अच्छे से दी हुई हैं। सिमिलरली वॉल्यूम प्लस और माइनस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप सब जानते ही हैं। प्लस मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना और माइनस मतलब वॉल्यूम को नीचे लेकर के जाना। केयर इंस्ट्रक्शंस। अब कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी डिवाइस जो कि जीवित हो, अलाइव हो, उसकी केयर करनी बहुत जरूरी होती है। एक तो हम लोग केयर करते हैं जब इसे मैन्युफैक्चर करते हैं हम, दूसरा आपके पास भी इसकी केयर बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी या उसकी लाइफ खत्म भी हो सकती है। सबसे पहले चार्जिंग से रिलेटेड केयर। हमेशा डिस्चार्ज होने से पहले ही अपनी डिवाइस को चार्ज कर लीजिए बैटरी की लाइफ के लिए। अगर जब उसने बोलना शुरू कर दिया प्लीज चार्ज नाउ, फिर पूरा खत्म होने की इंतजार मत करना उसका। अगर आप उसके पूरा खत्म होने की इंतजार करेंगे और वो डेड हो जाए तब चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी और वो ज्यादा समय तक डिवाइस नहीं चलेगी। इसलिए इसको जैसे ही इंडिकेशन हमें मिले, जैसे ही वो लेडी बोलना शुरू कर दे कि योर डिवाइस इज ड्रेनिंग आउट, आप इसको प्लीज चार्जिंग पे लगा लीजिए और फुल चार्ज कर दीजिए। पानी और बिजली का आपको पता ही है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको पानी से दूर रखना चाहिए। उससे उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और शॉर्ट सर्किट होने के कारण डैमेज भी हो जाएगी। अब ये देखने में आया है रिसेंटली, जब से हमने अपग्रेड की ऑप्शन लॉन्च करी है, काफी सारे लोग अपने गाने इसके अंदर कॉपी कर रहे हैं, अपना कंटेंट कॉपी कर रहे हैं ताकि वो भी चलता रहे। प्लीज डू नॉट कॉपी एनीथिंग, बिकॉज आपकी पूरी ये डिवाइस खराब हो जाएगी। इसमें इसके अंदर जो कंटेंट आपको दिया गया है या जहां से अपग्रेड के लिए हमने डाउनलोड की ऑप्शन दी गई है, कृपया वहीं से ही उस फाइल को डाउनलोड करें और कुछ डाउनलोड और डिलीट नहीं करना है इस फाइल में से। जनरली ये डिवाइस शॉक प्रूफ है, जनरली नहीं होता है कुछ इसके अंदर, हमने इस तरीके से इसका मैनेज किया हुआ है। बट अगर हम बार बार इसको गिराएंगे, बार बार बच्चों के हाथ में देंगे और वो इधर उधर फेंकेंगे, तो डिवाइस के स्पीकर में, डिवाइस के कैमरे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे इसको सावधान रहना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसके पेज खोल करके अपने आप ही इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप
ये पॉसिबल नहीं होगा, ना ही आपके द्वारा इसको रिपेयर करना, ना ही आपके किसी नोन मैकेनिक के द्वारा इसको रिपेयर करना। आपका कोई नोन मैकेनिक भी कह दे कि यार मैं तो इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपर्ट हूं, उसको इसके कंपोनेंट्स और इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। इसकी रिपेयर सिर्फ और सिर्फ हमारे सर्विस सेंटर के द्वारा ही हो पाएगी, नहीं तो वो डिवाइस को डैमेज कर देंगे। इसलिए कृपया ना खुद ना किसी अपने जानने वाले व्यक्ति के थ्रू इसकी रिपेयर के लिए जाएं। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस का हमें बहुत ध्यान रखना है। हमारे कई जगहों पर आजकल वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है और उन फ्लक्चुएशंस की वजह से डिवाइस के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और डिवाइस काम करना बंद कर देती है। तो जहां भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो वहां वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ ही इसको चार्ज करें, अदरवाइज डैमेज होने के बहुत बहुत चांसेस रहेंगे। अगर जैसा कि आपको पता है इसके लिए हम 1 साल की वारंटी देते हैं और हर पेन की अगर आप साइड पे देखोगे तो उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हर एक पेन के ऊपर लिखी होती है, डेट एंड मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारी वारंटी इसकी 1 साल तक रहती है और वारंटी वॉइड हो जाएगी अगर एक्सीडेंटल डैमेज है, ऊपर की किसी भी चीज की वजह से डैमेज है, या आपने उसको खोल भी दिया एक बार तो उसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो कृपया इस चीज का ध्यान रखिए। अपग्रेड करते हुए बहुत से लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको कॉपी करने में, और वो निरंतर सोच रहे हैं कि सिर्फ वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया और उनका लैंग्वेज अपग्रेडेशन अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अपग्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के अलावा सेफ शॉप से अपग्रेड पैक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बुकमार्क आता है, उसके अंदर लैंग्वेज कार्ड्स आते हैं जिसके थ्रू ही अपग्रेड पॉसिबल है। तो कृपया अपग्रेड करने के लिए सेफ शॉप से अपग्रेड पैक खरीदें, और उसके बाद भी अपग्रेड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक मैं अभी सपोर्ट का नंबर दूंगा, आप उस पर बात करके उस सपोर्ट में टिकट रेज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अपग्रेड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने सोचा इस बारे में बात करते हैं। सपोर्ट, विजडम फ्लूट, ज्ञान वज्र और टॉकिंग टेड की सपोर्ट को लेकर के हम बहुत 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 केयरफुल हैं और हम चाहते हैं किसी भी कस्टमर को इनकन्वीनियंस ना हो। तो 2 लेवल के सपोर्ट्स हैं इसके अंदर। एक है फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये 3 लिंक्स दिए गए हैं आपको, डॉक फाइल है, इन तीनों लिंक में क्लिक आप करेंगे तो गूगल फॉर्म खुलता है। आप उस गूगल फॉर्म को भर करके भेजेंगे तो हमारा बंदा आपके पास खुद कॉल करेगा और वो आपकी प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व करेगा आकर के। उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप सेफ शॉप के कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल करके बोल सकते हैं, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन है, हम गूगल फॉर्म से बस सिंपली फॉर्म भर दे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट लेवल आपको खुद बताया जाएगा कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेशन जो था, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है एक एक बंदे की इंडिविजुअल क्वेरीज को हैंडल करना। हमारे जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे उसके अंदर सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम उस सेशन के अंदर आपको देंगे, और आपकी क्वेरीज को हम एक एक करके रिजॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा इंडिविजुअली, अगर पॉसिबल हुआ तो इंडिविजुअली हमारा से आपको फोन भी जाएगा और आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। इस सेशन का पर्पस सिर्फ आपसे फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन करना था, और अब इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सेशन 2 पार्ट्स में है। एक सेशन अभी हम क्वेरीज लेंगे और अगले सेशन में हम आपकी उसकी आंसर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जैसे अभी कुछ मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं कि चार्जिंग इन यूज, देखिए क्या है, डिवाइस के साथ क्या है कि ये जनरली डिवाइस बच्चों और बूढ़ों के लिए बनाई गई थी। तो जो गाइडलाइंस हैं BIS की, उसके मुताबिक जो भी बच्चों और बूढ़ों के प्रोडक्ट होते हैं वो चार्जिंग करते टाइम चालू नहीं रहते हैं, क्योंकि चार्जिंग करते टाइम अगर उनको चालू रखोगे तो बच्चों और बूढ़ों को करंट लगने का हो सकता है। तो इसलिए टेक्निकली उनके लिए इसे डिसेबल किया जाता है। बट अगर आपकी रिक्वेस्ट सब लोगों की है तो हम इस पर जरूर काम करेंगे। अगर मेजॉरिटी चाहती है कि हम इसे
प्ले कर दें चार्जिंग के टाइम पर भी, तो हम इसको करेंगे। बट वो डिसीजन, अगर आपका फीडबैक आएगा तो हम उस हिसाब से इसको डिसीजन ले लेंगे इसके ऊपर। बट एज ऑफ नाउ जब ये डिवाइस चार्ज हो रही है तब प्ले नहीं होती है, ये डेलिबरेटली किया गया है। थैंक यू सो मच। मैं इस मीटिंग को अब यहीं पर एंड करता हूं।